हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू माय चैनल मामा इन क्रीदा। तो आज का हमारा टॉपिक है डायपर। मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप अपने बच्चे को डायपर में रखने का प्लान कर रहे हैं या आप न्यू मदर हैं तो ये वीडियो जी हाँ आपके लिए है। क्योंकि जब भी हम अपने बच्चे को डायपर में रखने की सोचते हैं तो उससे पहले कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, और ये वीडियो में हम उन्हीं सारे पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। अगर आप उन जरूरी पॉइंट्स को ध्यान में ना रखते हुए अगर बच्चे को डायपर में रख रहे हैं तो बच्चे के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। कई बार रेडनेस, इचीनेस, रैशेज, और ये रैशेज बढ़ के बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी तब्दील हो सकते हैं। तो आज की वीडियो आप ही के लिए है, तो प्लीज इस पूरी वीडियो को देखिएगा और जानिएगा कि कौन से जरूरी पॉइंट्स हैं जो कि हमें कंसिडर करने चाहिए। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, सबसे जरूरी पॉइंट की क्वालिटी ऑफ द डायपर। जो राइट क्वालिटी ऑफ द डायपर आपको चूज करना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब भी आप डायपर लेने जाएं तो जेल बेस्ड डायपर में इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि जेल बेस्ड डायपर में क्या होता है, एब्जॉर्बेंट क्वालिटी अच्छी होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल डायपर। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा कि राइट साइज ऑफ द डायपर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब भी आप डायपर लेने जाएं तो एक प्लस साइज में इन्वेस्ट करिएगा। अगर आप स्मॉल साइज ले रहे हैं या बड़ा साइज ले रहे हैं तो नहीं, वो ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप बड़ा साइज लेते हैं तो डायपर का जो यूज है वही खत्म हो जाता है। अगर लीकेज होती है या कुछ भी ऐसा होता है तो डायपर का यूज ही खत्म हो गया। और आप एक कम साइज का डायपर लेते हैं तो क्या होगा कि बच्चे लेग मूवमेंट नहीं ढंग से कर पाएगा। तो जो बच्चे के डायपर आते हैं वो एज के अकॉर्डिंग ना लें, आप वेट के अकॉर्डिंग लें। क्योंकि जो बच्चा है वो अपने वेट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। कई बार बच्चे सेम एज के होते हैं बट लेकिन एक बच्चे में और दूसरे बच्चे में डिफरेंस होता है। वो उतने केजीज का है, वो उतने केजीज का है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कंसीडर करना चाहिए, चेंज डाइपर्स रेगुलरली। जी हाँ, जो स्टैंडर्ड टाइम होता है डाइपर्स चेंज करने का वो 3 to 4 आवर्स होता है। बट कई बच्चों की पी करने की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होती है, तो बेबी टू बेबी वेरी करेगा। बट लेकिन आपको 3 to 4 आवर्स में स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर देना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि नहीं अभी तो मैंने बच्चे को डायपर पहनाया था, इतना अभी नहीं किया होगा, तो आप उसको डायपर को टच करके हैवीनेस फील नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको लगेगा कि ठीक है बच्चे ने 1-2 बार सुसु किया है, उसमें पी किया है, बट लेकिन क्या होगा, बच्चा अंदर से अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा उसको। ठीक है। तो आपको 3 to 4 आवर्स में मस्ट है कि आपको चेंज करना ही करना है। नेक्स्ट थिंग जो है आपको इसमें ध्यान रखना है, डायपर्स यूज कर रहे हैं तो आप हाइजीन। जी हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है आपके लिए, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बच्चे का जब भी डायपर चेंज कर रहे हैं, लेट सपोज करो आप पूरा दिन उसको डायपर में रखते हो, आप वर्किंग हो या वर्किंग नहीं भी हो तो कंफर्ट के लिए भी आप बच्चे को डायपर में रख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वर्किंग मदर हो या फिर आप बिजी मदर हो, आप बच्चे के साथ रहते हो, बच्चे को कंफर्टेबल फील होता है तो बच्चे को आप ठीक है ऑल डे डायपर में रख सकते हो। बट उसके लिए आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, डायपर एरिया की क्लीननेस बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या जरूरी पॉइंट्स है, जब भी आप बच्चे का डायपर चेंज करें तो डायपर एरिया को एक वेट वाइप से, जो कि अल्कोहल फ्री होनी चाहिए, पैराबेन फ्री होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप वाइप्स में यूज नहीं करते हैं तो आप एक नॉर्मल कॉटन क्लॉथ लीजिए, उसको पानी में डिप कीजिए, गुनगुने पानी में, तो बच्चे को उससे क्लीन करिए। बच्चे को बहुत अच्छा फील होता है, मतलब आप मानोगे नहीं, बच्चे को भी लगता है कि मैं रिलैक्स्ड हूँ। उसके बाद में जब आप दोबारा डायपर उसको पहनाते हैं तो पहले उस एरिया को एकदम एयर ड्राई होने दीजिए। उससे क्या होएगा कि बच्चे को स्किन को ब्रीथ करेगी उसकी स्किन। क्योंकि हमारी स्किन को ब्रीथ की जरूरत है तो बच्चे के डायपर एरिया की स्किन की को भी ब्रीथ करने की जरूरत है। तो उसको पहले एयर ड्राई होने दीजिए, देन दूसरा डायपर पहनाइए। ठीक है। नेक्स्ट जो जरूरी बात है मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर इन केस आपने हाइजीन मेंटेन करी है, सब कुछ किया है, उसके बाद भी बच्चे को डायपर्स में रैशेज हो जाते हैं डायपर एरिया में, तो प्लीज प्लीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी उस टाइम पे डायपर्स यूज नहीं कीजिएगा। एटलीस्ट 3 to 4 डेज बच्चे की स्किन को ब्रीथ करने दीजिए, बच्चे की स्किन को स्पेस दीजिए। कोई डायपर यूज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं। आप कॉटन क्लोथ पहनाइए उसको, कॉटन पजामाज, ब्लूमर्स, ये सब आप यूज करिए, बच्चे को फ्री रहने दीजिए। क्योंकि अगर आप क्या करते हैं, डायपर्स अगर रैशेज हो जाते हैं उसके बाद भी आप डायपर यूज करते हैं तो आप उसको हील करने के लिए स्पेस नहीं दे रहे हो स्किन को ना। तो आप हील करने के लिए स्पेस नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा कि बार बार बच्चा उसी चीज से गुजर रहा है, उसको रैशेज हो रहे हैं, फिर भी आप डायपर पहना रहे हो तो वो हील नहीं हो पाएंगे जल्दी। तो उस टाइम पे आप कम से कम 3 to 4 डेज के लिए डायपर्स को
अवॉइड कीजिए। और नेक्स्ट जो जरूरी थिंग है कि आपको एक अच्छी डायपर रैश क्रीम में इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, जिसमें जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट हो। तो ऐसी कोई क्रीम या तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ सकते हैं, या फिर एक बट क्रीम करके आता है और एक रैश फ्री हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा था, हमने यूज किया है, रैश फ्री पे भी आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने अपने बच्चे को डे 1 से डायपर में रखा है। जी हाँ, डे 1 से, लेकिन मुझे याद नहीं हार्डली उसको कभी रैशेज हुई हो। एक दो बार उसको दूसरे किसी प्रॉब्लम की वजह से रैशेज होते, जैसे उसको एक बार क्या कहते हैं मोशंस लग गए थे, तो उस वजह से उसको रैशेज हो गए थे, तो हमने रैश फ्री यूज किया, उसको एकदम हील हो गया। आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ये सारे पॉइंट कंसीडर करेंगे तो कभी भी आपके बच्चे को रैशेज नहीं होंगे और डायपर सेफ है बच्चे के लिए। जी हाँ, लेकिन अगर आप ये पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, तो अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखते, हाइजीन ध्यान रखते, बच्चे की क्वालिटी, साइज, डायपर्स के लिए कोई ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप डायपर्स यूज नहीं कीजिएगा। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ कि अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो प्लीज डोंट यूज डायपर्स फॉर योर बेबीज, क्योंकि बेबीज की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत डेलिकेट होती है। तो उनपे आपको ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट यूज नहीं करना है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बच्चे के ऊपर, ठीक है। तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।